वेलकम टू पार्ट 1 चैप्टर फर्स्ट अर्थ द ब्लू प्लेनेट। स्टूडेंट, अब तक जो हम लोगों ने एसएसटी का क्लास अटेंड किया उसमें हम लोगों ने ग्लोब के बारे में सीखा। लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, ओशियंस, अर्थ क्या है, और भी मोर फीचर्स अबाउट द ग्लोब्स। ठीक है, वी हैव लर्न टिल नाउ। ओके, तो अब तक हम लोगों ने ग्लोब के फीचर्स के बारे में सीखा है। अब हम लोगों के पास जो एसएसटी का फर्स्ट चैप्टर है वो है अर्थ द ब्लू प्लेनेट। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको दिख पा रहा होगा लेट्स एक्सप्लोर। इसमें हम लोगों को लेट्स एक्सप्लोर, आओ हम लोग खोजते हैं, यानी इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या क्या सीखेंगे, क्या क्या खोज करेंगे इस चैप्टर के माध्यम से। व्हाट आर कॉन्टिनेंट्स, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ 7 कॉन्टिनेंट्स एंड हाउ डू दे डिफर फ्रॉम ईच अदर, व्हाट आर ओशियंस, हाउ मेनी ओशियंस आर देयर ऑन अर्थ एंड व्हाट आर देयर फीचर्स। ओके, ठीक है। अब हम लोग लेसन की शुरुआत करते हैं गियर अप से। स्टूडेंट, यहाँ पे कुछ इमेज दिए गए हैं सोलर सिस्टम के कुछ प्लेनेट का, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन नीचे पूछे गए हैं, आपको उनका आंसर करना है। यहाँ है बच्चों, आइडेंटिफाई द प्लेनेट्स शोन हियर। आप सबको पता होगा ये क्या है, अर्थ है, ये मरकरी है, ये सैटर्न है, रिंग से स्पेशल पता चल रहा है, ये वीनस है और ये जुपिटर है। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है विच कलर्स आर यूनिक टू द अर्थ, व्हाट डू दे सिग्निफाई। अर्थ का यूनिक कलर क्या है, तो अर्थ को आप देख पा रहे हैं कि इसका मोस्ट हिस्सा आपको कैसा दिख रहा है, तो ब्लू दिख रहा है, और कुछ जगहों पे ग्रीन टाइप का एक पैचेज बना हुआ दिख रहा है। ठीक है, ये दिखा रहा है कि इसके अर्थ के सरफेस पे ज़्यादातर हिस्सों में वाटर है और कुछ हिस्सा में लैंड है। ठीक है। व्हाट आर द अदर कलर्स यू कैन नोटिस इन दीज इमेजेज। आप इस इमेजेज में और भी दूसरे कलर क्या नोटिस कर सकते हैं, तो ज़्यादातर आपको रेडिश कलर दिख रहा होगा, ये इसमें वाइट, रेडिश, येलोइश टाइप के ब्राउन बने हुए दिख रहे हैं। व्हाट डू दे सिग्निफाई, ये क्या सिग्निफाई करते हैं। ठीक है, तो अब बात आती है कि ये क्या सिग्निफाई करते हैं। तो अगर हम लोग इसके बारे में जानना चाहें कि ये क्या सिग्निफाई करते हैं, ठीक है, तो चूँकि आप लोग देखे होंगे कि जब किसी आयरन के ऊपर जंग लगती है तो उसमें येलो टाइप का कलर बन जाता है और फिर वो रेड में भी कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन जब फर्स्ट टाइम वो बनता है तो वो किस टाइप में रहता है, येलोइश टाइप का रहता है। तो यहाँ पे जो मरकरी में और वेनस में येलोविश कलर दिख रहा है वो ये शो कर रहा है कि आयरन का यहाँ पर ओर है, लेकिन इसमें कम शो कर रहा है इसलिए इसमें लो आयरन है, और इसमें इसके सरफेस पे सल्फ़र हाई है। ठीक है, सल्फ़र एक मेटल है, सल्फ़र एक एलिमेंट है जो आप लोगों को जब एलिमेंट पढ़ना होगा, मेटल नॉन मेटल, यहाँ आप क्लास 8 में जाकर पढ़ेंगे तो वहाँ आपको इन सब मेटल एलिमेंट्स के बारे में, मेटल्स के बारे में जानने को मिलेगा। ठीक है, वेनस में आप देख रहे होंगे कि कहीं कहीं ज़्यादातर रेड कलर में कन्वर्ट हो गया है, तो इससे ये पता चलता है कि यहाँ पर क्या है, तो आयरन की ओर जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, अच्छा, और थर्ड है स्टूडेंट, ये जो सैटर्न है, ये सैटर्न गैस का क्लाउड है, कह सकते हैं गैस का मिक्सिंग है। इसमें हीलियम और हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इसमें 94% है और हीलियम 6% है। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद आप देख पा रहे होंगे क्या चीज़, जुपिटर। जुपिटर में आपको जो दिख रहा है कलर वो रेड कलर भी दिख रहा होगा, ब्राउन कलर दिख रहा होगा, येलो कलर और वाइट का, ये क्लाउड्स हैं। ठीक है, ये
क्लाउड के रूप में इसके सरफेस पे कवर्ड रहता है, यही वो दिख रहा है। ठीक है, स्पेशली ये भी जो है वो क्या है, तो ज़्यादातर इसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैस मौजूद हैं, और ये जो आपको बीच बीच में हिस्से दिख रहे होंगे वो क्लाउड को शो कर रहा है। ठीक है ना। अब इसके बाद आता है बच्चों, आवर अर्थ इज अ यूनिक प्लेनेट out of 8 recognized planets in the solar system. Only the earth has the most favorable condition for life. Approximately 71% of its surface is covered with water, giving it its dominant blue color. The rest 29% of its surface is exposed as land. जैसा कि हम सबको मालूम है कि हमारे अर्थ सोलर सिस्टम का अर्थ ही एक ऐसा है जो यूनिक प्लेनेट है 8 प्लेनेट में से, और उसके 71% सरफेस को वाटर से कवर्ड किया गया है, जिसके वजह से वो ब्लू कलर दिखता है। 21% जो है वो केवल लैंड को शो करता है। ठीक है, इसके बाद आता है स्टूडेंट, जब हम लोग लैंड की बात करते हैं तो लैंड को हम लोगों ने जो बड़ा हिस्सा है, जैसा आपने डिफाइन किया था, लार्ज एरिया ऑफ लैंड आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स, तो वो कॉन्टिनेंट्स को हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। इस तरह से लार्ज एरिया ऑफ लैंड कितने हैं, 29% जो लैंड है उसको एक ही जगह पे इस टाइप से नहीं है, बल्कि वो अलग अलग खंडों में इधर उधर स्कैटर्ड है। ठीक है, तो ये टोटल कितने हैं, 7 हैं। ठीक है, उनके नेम क्या है, एशिया, अफ्रीका, यहाँ साइज वाइज नहीं दिया हुआ है, एशिया, अफ्रीका, फिर नॉर्थ अमेरिका आना चाहिए साइज में, साउथ अमेरिका, ठीक है, इसके बाद अंटार्कटिका, इसके बाद यूरोप, फिर ऑस्ट्रेलिया, जैसा मैं आप लोगों को पहले बताया। अब बच्चों, ये जो कॉन्टिनेंट्स हैं दे हैव अ ग्रेट वैरायटी ऑफ फिजिकल फीचर्स लाइक फॉरेस्ट, इनके ऊपर क्या क्या है, फॉरेस्ट हैं, माउंटेन्स हैं, डिजर्ट्स हैं, प्लेन्स हैं, रिवर्स एंड लेक्स हैं। क्या सीखा, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का मतलब आप जानते होंगे कि द गार्डनिंग या प्लांटिंग डेंसिटी ऑफ हाई प्लांट। ठीक है, मतलब प्लांट का बहुत बड़ा सघन हिस्सा अगर वहाँ हो, डेंस हो, बहुत सारे प्लांट एक ही जगह अगर दिखे तो उसको हम क्या बोलेंगे, फॉरेस्ट बोलेंगे। माउंटेन्स, जो लैंड्स ऊपर में राइज अप हो जाते हैं इस टाइप से, तो इसको हम लोग माउंटेन्स बोलते हैं। डिज़र्ट आप जानते हैं जहाँ पर केवल बालू दिखे, सैंड्स दिखे। प्लेन्स आप जानते हैं जो इस तरह से जिस पे खेती होती हो, फार्मिंग होती है। रिवर्स के बारे में जानते हैं, लेक्स मतलब इस तरह से पानी जिसमें रहता हो वो क्या है, लेक है। अब बच्चों आता है, सबसे पहले हम लोग अलग अलग एक एक कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे फर्स्ट कॉन्टिनेंट्स क्या है, एशिया है। तो आप सबको पता है कि एशिया लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट्स है, और इसमें सबसे यही कॉन्टिनेंट्स है जिसमें सबसे ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है। ठीक है, यानी सबसे ज़्यादा आपको विविधता, सबसे ज़्यादा आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा, फिजिकल फीचर्स में भी, क्लाइमेटिक वेरिएशन में भी, और कल्चरल प्रोफाइल में भी। ठीक है, फिजिकल फीचर में भी यानी कि लैंड, माउंटेन, इन सब में भी, क्लाइमेटिक कंडीशन में भी, और क्या, कल्चरल प्रोफाइल में भी। एशिया जो है वो 30% लैंड का एरिया सिर्फ एशिया कॉन्टिनेंट के पास है। अर्थ पे जितना भी लैंड है उसका 29, मतलब कुल मिलाकर के अर्थ जितना बड़ा एरिया है अर्थ का सरफेस का, उसका 29% तो लैंड है। उस 29% का 30% सिर्फ एशिया कवर्ड किए हुए है, एशिया कॉन्टिनेंट, इसीलिए लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। और पूरे वर्ल्ड में जितना भी पॉपुलेशन है उसके 60% पॉपुलेशन कहाँ पे रहता है, तो एशिया कॉन्टिनेंट्स में रहता है। मीन्स अगर हम मान लें कि टोटल 100 लोग अर्थ पे रहते हैं तो उसमें से 60 पीपल
सिर्फ एशिया में निवास करते हैं, एशिया में रहते हैं। ठीक है, अब आता है एशिया का अगर लोकेशन देखा जाए तो एशिया जो कॉन्टिनेंट्स है सराउंडेड बाय पैसिफिक ओशियन ऑन द ईस्ट, यानी ईस्ट में अगर एशिया का देखेंगे, ठीक है, एशिया कॉन्टिनेंट्स के ईस्ट में, पूर्व में अगर हम लोग देखें तो कौन से कॉन्टिनेंट्स मिलेगा, पैसिफिक ओशियन मिलेगा। और अगर हम लोग साउदर्न में देखेंगे तो इंडियन ओशियन मिलेगा। और अगर हम लोग नॉर्थ में चलें तो आर्कटिक ओशियन मिलेगा। और स्टूडेंट अगर हम लोग इसके वेस्ट में चलें तो वेस्ट में दो कॉन्टिनेंट्स इसके साथ जुड़े हुए रहते हैं, एक यूरोप और एक अफ्रीका। ठीक है, एशिया एक ऐसा कॉन्टिनेंट्स है जिसका लार्जेस्ट कास्ट लाइन रखता है। एशिया का अगर कास्ट लाइन देखेंगे, यानी कि जो समुद्र सी शोर है, यानी जो समुद्र से जुड़ा हुआ सरफेस है, वो सबसे ज़्यादा किसके पास है, तो एशिया के पास है। आइए हम लोग इमेज में देख पाएँ। जैसा कि मैं कहा, साउथ में इंडियन ओशियन, ईस्ट में पैसिफिक ओशियन, नॉर्थ में आर्कटिक ओशियन और वेस्ट में यूरोप और अफ्रीका कॉन्टिनेंट्स दिखेंगे। और ये कास्ट लाइन की जब बात करें तो ये वाला अगर हम जिस पे जिस पे मैं पेंसिल मूव करा रहा हूँ, ये इसी को कास्ट लाइन कहेंगे, यानी कि लैंड और सी का जो एंड पॉइंट्स होता है उसको कास्ट लाइन कहते हैं। और ये सबसे ज़्यादा एरिया है किसके पास, सबसे ज़्यादा लेंथ किसके पास है स्टूडेंट, तो सबसे ज़्यादा लेंथ है एशिया के पास। ठीक है, इसलिए कहा जाता है लार्जेस्ट कास्ट लाइन, ठीक है, इन द वर्ल्ड हैव एशिया कॉन्टिनेंट्स। आइए एशिया कॉन्टिनेंट्स के बारे में और कुछ भी जाना जाए। द क्लाइमेट ऑफ एशिया इज मोस्टली ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल का मतलब हुआ कि ज़्यादातर गर्म रहेगा। ठीक है, यानी ये ज़्यादातर ट्रॉपिकल है, इसका मतलब ये है कि इसका मोस्ट हिस्सा जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के जो हॉट है या जो उसका प्रभाव होता है, उसका इफ़ेक्ट एशिया कॉन्टिनेंट्स पे पड़ेगा। ठीक है ना, इसीलिए मैंने बताया कि ट्रॉपिकल है, अर्थ इसका मतलब क्या हुआ कि हॉट क्लाइमेट मिलता है। इट ऑब्जर्व्स द लार्जेस्ट डेली टेम्परेचर रेंजेज। ठीक है, क्या कह रहा है कि लार्जेस्ट डेली टेम्परेचर रेंज, मतलब अगर इसकी डेली टेम्परेचर रेंज को देखा जाए तो लार्जेस्ट मिलेगा, यानी क्या, लोवेस्ट और हाईएस्ट के बीच का गैप सबसे ज़्यादा यहाँ देखने को मिलेगा। एशिया हैज़ रिच फिजिकल फीचर्स इंक्लूडिंग द हिमालयाज। अच्छा, इसके फिजिकल फीचर के बारे में बात करेंगे तो हम लोग के पास ग्रेट हिमालयाज है, जिसके पीक जो हैं दुनिया में सबसे हाईएस्ट पीक है, जिसका नाम आप सब लोग जानते होंगे, माउंट एवरेस्ट है, जिसकी हाइट कितना है, 8848 किलोमीटर्स हैं, जो नेपाल में पाया जाता है। ठीक है, द टालेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। ठीक है, द गोबी डिजर्ट ऑफ चाइना, जो गोबी डिजर्ट है चाइना का, द कोल्डेस्ट डिजर्ट इन द वर्ल्ड, मतलब सबसे ठंडा डिजर्ट है पूरे वर्ल्ड का। ठीक है, और द थार डिजर्ट इन इंडिया, ये एशिया में ही पाया जाएगा, वन ऑफ द हॉटेस्ट डिजर्ट इन द वर्ल्ड, ये हॉटेस्ट डिजर्ट में से एक डिजर्ट है। कौन, थार डिजर्ट। और गोबी डिजर्ट क्या है, कोल्डेस्ट डिजर्ट है, कहाँ का, पूरे वर्ल्ड का। ठीक है, आइए देखा जाए हिमालय को यहाँ दिखाया गया है, ये वाइट जो दिख पा रहा होगा, हिमालय के ऊपर होल ईयर कवर्ड होता है किससे, स्नो आइस से, तो इसलिए वाइट है, और ये थार डिजर्ट का इमेज दिखाया गया। ठीक है स्टूडेंट, आइए नेक्स्ट जो कॉन्टिनेंट्स है अफ्रीका, उसके बारे में पढ़ा जाए। अफ्रीका सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट्स है 7 कॉन्टिनेंट्स में से, और ये अर्थ की जो टोटल लैंड एरिया है उसका 20.4% ऑक्यूपाइज किए हुए हैं। इट इज़ द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट
अकाउंटिंग फॉर अबाउट 50% ऑफ द वर्ल्ड टोटल फॉर। मतलब बात अगर करें कि एशिया के बाद पूरे कॉन्टिनेंट्स में किस कॉन्टिनेंट पे सबसे ज़्यादा पीपल रहते हैं, तो आप बोलेंगे अफ्रीका में। कितना? टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन का 50%। ठीक है। इट इज़ सराउंडेड बाय ओशियंस ऑन ऑल साइड्स। अगर हम लोग देखेंगे अफ्रीका को, तो अफ्रीका नियरली ऑल साइड्स किससे सराउंडेड है? ओशियंस से। ठीक है। अगर हम लोग बात करें एशिया के 4 साइड में कौन कौन से ओशियंस आर सीज पाए जाते हैं, तो आप देखेंगे कि साउथ में इंडियन ओशियन मिलेगा, या साउथ में आप नहीं कहें बल्कि ईस्ट में कहें, ईस्ट में इंडियन ओशियन। ठीक है। और इसके वेस्ट में अटलांटिक ओशियन दिखेगा। साउदर्न पार्ट में अगर देखा जाए, ठीक है, तो साउदर्न ओशियन दिखेंगे। और फिर आप नॉर्थ में अगर देखें तो मेडिटेरियन सी दिखेगा। ठीक है। आइए मैं आपको दिखा पाऊँ इसका इमेज। ठीक है। ये इमेज आपको दिख पा रहा होगा। ये देखिए इंडियन ओशियन है ईस्ट में, ये यहाँ पे साउदर्न ओशियन है साउथ में, इधर अटलांटिक ओशियन है वेस्ट में, और यहाँ पर जो यूरोप और अफ्रीका के बीच में जो आपको ब्लू दिख रहा है, इसको मेडिटेरियन सी बोलेंगे। मेडिटेरियन ही सी ही अफ्रीका को सेपरेट करता है यूरोप से। ओके स्टूडेंट, तो आइए और इसके बारे में जाना जाए। ठीक है। आइए देखते हैं। द इक्वेटर पासेस थ्रू अफ्रीका ड्यू टू विच दिस कॉन्टिनेंट हैज ग्रेट क्लाइमेटिक वेरिएशन। ठीक है। अफ्रीका के नियरली मिड सेंट से, ठीक है, कौन से लैटिट्यूड पास करता है स्टूडेंट? तो इक्वेटर। ठीक है। इक्वेटर जो है वो अफ्रीका के लगभग मिड से पास करता है, इसलिए अफ्रीका के पास ग्रेट क्लाइमेटिक वेरिएशन होता है। मोर देन हाफ ऑफ दिस कॉन्टिनेंट इज कवर्ड विच विथ ड्राई लैंड्स एंड डिजर्ट्स। क्या सीखा? कि इसका लगभग हाफ जो एरिया है वो कवर्ड है या तो सूखे लैंड से जहाँ पे कुछ भी नहीं होता हो, या फिर वो डिज़र्ट है। ठीक है। जिसमें आप देख सकते हैं सहारा डिजर्ट जो है वो अफ्रीका का हॉटेस्ट डिजर्ट है पूरे वर्ल्ड में। सहारा डिजर्ट जो अफ्रीका में है वो हॉटेस्ट डिजर्ट वर्ल्ड में है। ठीक है। तो इस तरह से आप स्टूडेंट आज 2 कॉन्टिनेंट्स के बारे में सम फैक्ट्स सीखे कि वहाँ क्या क्या स्पेशल फीचर्स है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट में जब आप लोगों के लिए मैं लेक्चर लेकर आऊँगा तो फिर जो रिमेनिंग कॉन्टिनेंट्स है उसके बारे में आपको बताया जाएगा, और उसके बाद फिर आगे ओशियंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट, आज के जो क्लासेज है उसके बेस्ड पे मैं आप लोगों को इसके पेजेज जिस पे मैं थ्योरी आपको बताया हूँ वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं सेंड कर दूंगा इसके इमेज को। आप लोग इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट जिसके बारे में स्पेशली मैं फोकस किया हूँ उसको अपने एक नोटबुक पे सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है। ओके, थैंक्स।